अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन से मुराद है कि हम अपने मैट्रिक्स को जो है वो फैक्टराइज करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है, अ फैक्टराइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ एन इक्वेशन दैट एक्सप्रेस ए एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन? मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन जो है वो एक्सप्रेस करता है कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो किससे मिलकर बना है, दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स से मिलकर बना है। ठीक है, और जिन दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स से मिलकर वो बना है वही हमारे पास होते हैं एलयू फैक्टराइजेशन। इसी मेथड को हम कहते हैं एलयू फैक्टराइजेशन। बेसिकली हम अपने ए मैट्रिक्स को जो है वो दो मैट्रिक्स में डिवाइड करेंगे, एल एंड यू मैट्रिक्स में। ठीक है, ये है हमारे पास मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम आते हैं एलयू फैक्टराइजेशन की तरफ। तो हमारे पास क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा ए, उसको हमने डिवाइड करना है एल एंड यू की तरफ, एल एंड यू के। तो एल जो हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है उसका कुछ पार्ट एल कंसीडर करेगा एंड कुछ पार्ट उसका यू में आएगा। तो यहाँ पर आप देखें, बेसिकली हम एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं ताकि आपको जो है वो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पर आप देखें तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, इसका मुझे बनाना है एल एंड यू। एल किसके इक्वल होगा मेरे पास? एल में हमेशा पिवट पोजीशन पे हम क्या लिखेंगे, 1 1। मैं ना इसे 3/3 का मैट्रिक्स जो है वो कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, 1 1 मैट्रिक्स में हम ये और खुद ही लिख लेंगे, और ऊपर वाले ट्रायंगल में हम कंसीडर करेंगे 0 0, और जो नीचे होंगे वो हम ऐसे यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं पिवट पोजीशंस पे। ठीक है, जो नीचे आ रही हैं वैल्यूज़ वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर ये तो मेरे पास 4/4 मैट्रिक्स है, अगर मैं फर्स्ट रो को काट दूँ, आप समझे कि 3/3 मैट्रिक्स है, तो इसकी ये पिवट पोजीशंस कट जाएंगी। ठीक है, मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा, एक सेकेंड, मेरे पास इसमें जो पिवट पोजीशंस है वो ये हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे 3/3 का मैट्रिक्स कंसीडर करूं तो मेरे पास ये किस तरह का मैट्रिक्स दिखेगा। एक रो काट देते हैं, 1 2 3 1 2 3 4, इसको भी काट देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास है मैट्रिक्स ए। अब इसमें से मुझे एल निकालना है और इसी में से मुझे यू निकालना है। तो पहले क्या करना है, हमें पिवट पोजीशंस पर लाइन लगा लेते हैं। ये है हमारी पिवट पोजीशन। ठीक है, अब ये है मेरे पास पिवट पोजीशन। इसमें हमें क्या करना है, एल मैट्रिक्स में हम खुद से ही पिवट पोजीशंस पर 1 1 लिख लेंगे, और उसके नीचे जो वैल्यूज़ होंगी वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, 6 -9 एंड 5। ये देखें, 6 -9 एंड 5। ये था मेरे पास एल मैट्रिक्स। अब मुझे निकालना है मेरा यू मैट्रिक्स। इसी में से हम यू मैट्रिक्स को निकालेंगे। पिवट पोजीशंस पर वैसे ही आप जो है वो, अब इसको रुके ज़रा, ये रेस कर लेते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स है मेरे पास। अब मुझे इसमें से यू निकालना है, तो यू में भला क्या वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास? यू में हम पिवट की वैल्यूज़ लिखेंगे। यहाँ पर क्या किया था, पिवट पोजीशन की जगह पर 1 1 लिख दिया था, पर यहाँ पर क्या करेंगे, पिवट पोजीशंस की वैल्यूज़ लिखेंगे, -3 -4 एंड 1। अब इसके ऊपर जो है हमारे पास वो वैल्यूज़ आ जाएंगी पिवट पोजीशंस के ऊपर वाली, 5 1 0 एंड नीचे क्या आ जाएगा, 0 0 0। इस तरह से बनेगा हमारे पास एल एंड यू जो है मैट्रिक्स। आई होप आपको जो है वो समझ आ गई हो कि हमें एल मैट्रिक्स में क्या करना है। एल मैट्रिक्स में हम खुद ही कंसीडर कर लेंगे पिवट पोजीशंस पर 1 1, एंड उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, आप ऐसे समझ लें कि एल का साइन इस तरह का होता है ना, तो एल में हम क्या करेंगे, नीचे वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, एल नीचे, और यहाँ पर देखें
एल के नीचे जो पिवट पोजीशंस के नीचे वाली जो वैल्यूज थी मैट्रिक्स ए में वो हमने पुट कर ली है, ठीक है। और यू, अब हमारे पास बात आती है यू मैट्रिक्स की। यू मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, पिवट पोजीशंस जो हैं पहले वो लिख लेनी है और फिर पिवट पोजीशन के ऊपर वाली वैल्यूज लिख लेनी है। और इस ट्रायंगल के नीचे जो है वो हमारे पास 0 0 आएंगे। एल में हमारे पास ऊपर 0 आएंगे, यू में हमारे पास नीचे 0 आएंगे। क्वेश्चंस में जो है वो हमें ए मैट्रिक्स बी दिया जाएगा, एल एंड यू मैट्रिक्स बी उसका बना के देंगे हमें। ये हमने डिस्कस किया है एल एंड यू मैट्रिक्स को। देन हम इसकी कुछ इक्वेशंस होंगी वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जब लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। लेकिन अब क्या करेंगे, हम ए को डिवाइड कर रहे हैं एल एंड यू के, ए इज इक्वल टू एल यू। तो ए की जगह पे हम पुट कर देंगे एल यू। ये हमारे पास बन जाएगा एल यू, ये हमारे पास बन जाएगा एल यू एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब आपने एक चीज़ जो है वो पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि यू एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमने याद रखना है। और यू एक्स की जगह पर हम वाई पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा एल वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये दो ही पार्ट हैं जो हमने याद रखने हैं। पहले आपने चीज़ याद रखनी है कि हम एल कैसे बनाएंगे, फिर यू कैसे बनाएंगे, और देन आपने याद रखना है ये दो इक्वेशंस एल वाई इज इक्वल टू बी और यू एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर भी आप देखें तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास एल कैसे आएगा। एल में हमारे पास पिवट पोजीशन पर 1 1 आएंगे और उसके नीचे वैल्यूज आएंगी, ठीक है। ऊपर हम क्या करेंगे, जीरोस कंसीडर करेंगे। और यू में क्या होगा, यू में हमारे पास पिवट पोजीशंस आएंगी और उसके ऊपर वैल्यूज आएंगी हमारे मैट्रिक्स ए की, बट नीचे जो है वो हम 0 0 लिखेंगे। आई होप अब आपको जो है वो मोर क्लियर हो गया होगा। अब ये जो इक्वेशन दो हमने पढ़ी हैं एल वाई इज इक्वल टू बी एंड यू एक्स इज इक्वल टू वाई, ये आपने याद रखनी है क्योंकि हम क्वेश्चंस में इन्हीं को यूज़ करके अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट जो है वो हम इसे एक्सरसाइज से ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये मेरे पास एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसमें मुझे मैट्रिक्स ए मिला है। ए इज इक्वल टू 3 -7 -2 -3 5 1 6 -4 0 एंड बी दिया गया है। ए दिया गया है, बी दिया गया है। अब ए किसके इक्वल था, ए हमने पढ़ा था किसके इक्वल था, एल और यू के इक्वल था। तो मुझे उस ए का एल बी बनाकर दिया गया है। ये फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो एल है और सेकंड वैल्यू जो है वो यू है, ठीक है। ए दिया गया है, बी दिया गया है, एल दिया गया है और यू दिया गया है। हमने दो इक्वेशंस पढ़ी थी जो थी हमारे पास यू एक्स इज इक्वल टू वाई और एल वाई इज इक्वल टू बी। इनको यूज़ करते हुए, इन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम अब अपनी वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। तो चले हम एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है। उससे पहले आपने ये जो दो इक्वेशंस हैं ये सबसे पहले ऊपर लिख लेनी है, ठीक है। यू एक्स इज इक्वल टू वाई एंड एल वाई इज इक्वल टू बी। और जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो हैं हमारे पास ए, एल, यू एंड बी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम पहले जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो होगी हमारे पास एल वाई इज इक्वल टू बी, क्योंकि हमारे पास जो है वो एल भी है, बी भी है। हम क्या करते हैं, पहले एल वाई इज इक्वल टू बी सॉल्व कर लेते हैं। तो चले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे और इसको इक्वल रखना है हमने बी के। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। यहाँ पर आप देखें ये एल वाई, एल मुझे दिया गया है। एल की वैल्यू क्या है मेरे पास, एल की वैल्यू है मेरे पास ये वाली, ओके। तो ये वाली वैल्यू जो है वो मैं लिखती हूँ पहले, आ जाए
मेरे पास आ जाएगा 1 -1 2 0 1 -5, ठीक है। देन आ जाएगा 0 0 1, ये मेरे पास है L। एंड जो Y होगा वो हमने फाइंड करना है, क्योंकि Y हमारे पास नहीं है जबकि B हमारे पास है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं B की क्या वैल्यू है, -7 5 2, ठीक है। तो चलें इन्हें सॉल्व करते हैं और अपना आंसर फाइंड करते हैं। आपने क्या करना है, जब आप ऐसे इक्वेशंस को लिखेंगे ना, तो मैं आपको लिख ही देखती हूँ। पहले मुझे ये था कि स्पेस का इशू हो जाएगा, तो इस तरह चाहे आपको समझ ना आए, बट चलिए हम कर ही लेते हैं वैसे, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है Ly = B। यहाँ पर आएगा y1 y2 एंड y3 = B की क्या वैल्यू थी, -7 5 2। अब मेरे पास y1 y2 y3 की जो है वो वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। इनको सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके हम अपना आंसर निकालते हैं y1 y2 y3 का। तो यहाँ पर देखें, ये जो पहली वैल्यू है मेरे पास क्या है, y1, ठीक है। आपको पता ही होगा, ये मेरे पास y1 होगी, ये मेरे पास y2 होगी, कलर चेंज कर लेती हूँ, ये मेरे पास y1 होगी, ये y2 y3, y1 y2 y3 y1 y2 y3, ठीक है। तो इनको हम लिख लेते हैं। y1 जो है मेरी फर्स्ट रो में वो किसके इक्वल आ रहा है, -7 के। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी y1 = -7। एक मेरे पास ये इक्वेशन आई है। देन यहाँ से निकालते हैं हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन, जो कि है हमारे पास -y1 + y2 = 5, ठीक है। देन है मेरे पास 2y1 - 5y2 = नहीं, 5y3 भी आएगा, प्लस 5y3 = किसके इक्वल है, 2 के। 2, ये मेरे पास जो है वो 3 इक्वेशन आ गई हैं। इनको सॉल्व करके हम y1 y2 का आंसर निकालेंगे, इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके। इस फर्स्ट इक्वेशन को, जो कि मेरे पास है y1 = -7, मैं पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। पुट y1 = -7 इन 2। जब मैं 2 में पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा -7 प्लस -7 = 5। ये मेरे पास बन जाएगा 7 - 7 सॉरी, ये y2 है, मुझे लगा ये भी y1 है, तो यहाँ पर y2 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा y2। यहाँ पर आप इक्वेशन 1 देखें, वो है मेरे पास -y1, जिसकी जगह पे हमने -7 पुट किया है, प्लस y2 = 5, ठीक है। तो माइनस माइनस मेरे पास हो जाएगा प्लस, ये मेरे पास बन गया है 7 प्लस y2 = 5, y2 = 7। जब उस साइड पे जाके माइनस होगा तो ये मेरे पास y2 का आंसर आ जाएगा -2। y1 का आंसर क्या है, -7, एंड y2 का आंसर क्या है, -2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में इन दोनों को पुट करते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा साफ कर लेती हूँ। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं 2, y1 की जगह पे क्या आएगा, -7 -5
y2 की जगह पे क्या आएगा -2 प्लस 5y3 इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -14 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू जो है ना 2 को भी हम इस साइड पे ले आते हैं, जो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, और ये जो -5y3 है को ये है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा और जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -5y3। माइनस माइनस से कटिंग हो जाएगा और y3 किसके इक्वल आ जाएगा, y3 इज इक्वल टू 6/5। ये हमारे पास आंसर आया है y1, y2 एंड y3 का। आई होप जो है आपको यहाँ से समझ आ गई हो। ये हमारे पास y1 का आंसर था, ये y2 का, एंड देन ये है हमारे पास y3 का आंसर। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन थी ly इज इक्वल टू b, जहाँ से हमने क्या किया था y जो है वो इस साइड पे रह गया और l दूसरी साइड पे चला गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके l और b को हमने क्या फाइंड किया है, अपना x1 फाइंड किया है, सॉरी y1, y2 एंड y3 फाइंड कर लिया है। ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। अब जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो है मेरे पास ux इज इक्वल टू y। अब देखिए हमारे पास y आ चुका है। अब हम इस इक्वेशन से जो है वो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, x1, x2 एंड x3 की। अब हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो है वो मैं क्लियर कर लेती हूँ। सॉरी, मैंने आपके सामने जो है वो एक हैंड रिटन क्वेश्चन किया है। आई होप कि आपको इससे जो है मेथड और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम एक सॉल्व एग्जांपल भी देखेंगे जिससे आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर स्पेस का इशू है, अदरवाइज नेक्स्ट हमें अब जो इक्वेशन सॉल्व करनी है वो है ux इज इक्वल टू y। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो अपनी u की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ठीक है, जो u की वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो है 3 -7 -2 0 -2 -1 0 0 एंड -1। ये है मेरे पास u। ओके, देन आप चाहें तो यहाँ पर x1, x2, x3 कंसीडर कर लें, चाहे तो x, y, z कंसीडर कर लें, आप कुछ भी कंसीडर कर लें। फाइनली हमें आंसर ही निकालना है। तो जो y का हमारे पास आंसर आया था वो था हमारे पास -7 -2 एंड 6/5। अब हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हुए अपनी वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 3x -7y -2z। आपको पता है ये वाली रो जो है, ये वाली रो ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, इस कॉलम के साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3x -7y -2z इज इक्वल टू -7। एक ये इक्वेशन आई है। नेक्स्ट इक्वेशन आई है हमारे पास -2y -z इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 2 ये आई है। एंड थर्ड है हमारे पास -z इज इक्वल टू 6/5। z का हमारे पास जो है वो ऑलरेडी आंसर है, तो वो हम क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, जो कि है -2
y माइनस z का आंसर आया है हमारे पास 6/5, तो वो पुट करते हैं 6/5 इज इक्वल टू -2। इस इक्वेशन को अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर आएगा 3y। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये जो 5 है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर हो जाएगा, -2y माइनस 6 इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो ये जो 6 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -2y इज इक्वल टू 6, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, लेकिन -10 + 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, -4। y इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई -2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। y इज इक्वल टू 2। ठीक है, z इज इक्वल टू आया था हमारे पास जो है ये था हमारे पास -z इज इक्वल टू 6/5, तो हम इसे कर लेते हैं z इज इक्वल टू -6/5। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे -2y माइनस z की जगह पर, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 उस तरफ गया, यहाँ पर आएगा प्लस का साइन आएगा। जब 6 जो है वो उस तरफ जाएगा, 6 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा -16। थोड़ी सी आप चेंजिंग कर लें, -2y इज इक्वल टू -16। वो ना माइनस की वजह से, माइनस साइन की वजह से थोड़ा सा इशू आ गया। -2y इज इक्वल टू -16, y इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास आंसर आया है y का, और z का हमारे पास आंसर है -6/5। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और इनका आंसर फाइंड करना है। हमारी जो इक्वेशन है वो है 3x - 7y - 2 इज इक्वल टू -7। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। 3x की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, वो वैसे ही आ जाएगा -7, y की जगह पर आ जाएगा 8, -2 z की जगह पर आ जाएगा -6/5 इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 3x - 7 को 8 तक टेबल पढ़ना है आपने। 7 × 8 करेंगे तो आएगा -56। ठीक है, और ये जो 5 है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बचता है -2 × -6, तो ये मेरे पास बचेगा मल्टीप्लाई होने के बाद +12 इज इक्वल टू, ये जो 5 है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास दूसरी साइड पे बन जाएगा 35 -35। ठीक है, 7 5 -35। ये मेरे पास आ चुकी है इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, 3x को इसी साइड पे रख लेते हैं, बाकी नंबर्स को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 35 + 56 -12, इसको सॉल्व करके आते हैं, तो ये आया है इक्वल 79 के। वहाँ से x के साथ जो है 3x इज इक्वल टू 79, तो जो 3 है वो डिवाइड हो जाएगा आकर, और x इज इक्वल टू 79/3। ये था हमारे पास LU फैक्टराइजेशन। अब हमने क्या करना है, आपने जस्ट 2 स्टेप्स याद रखने हैं। ये वाली 2 इक्वेशंस जो मैंने आपको स्टार्ट पे बताई थी, ux इज इक्वल टू y एंड ly इज इक्वल टू b। जो है u और x वो है वो l एंड u जो है वो आपको क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। आपने क्या करना है, इन 2 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए l वाली और y वाली को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, x एंड y के सारे x1 y1 y2 एंड इन सब की जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमने करना है LU फैक्टराइजेशन में। बहुत ही सिंपल और इजी सा है, अगर आप स्टेप्स को जो है वो याद कर लें
कि क्या है हमारे पास स्टेप्स। एक दफ़ा आप अगर याद कर लें तो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सब में सेम स्टेप्स ही यूज़ होंगे, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक है, अब जल्दी मैं आपको एक एग्जांपल में बता देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कभी ऐसा हो जाता है कि हमें एल एंड यू नहीं दिया जाता क्वेश्चन में, तो हम एल एंड यू जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसकी तरफ आते हैं। ये देखिए, ये है मेरे पास एक क्वेश्चन जिसमें मुझे ए और बी दिया गया है। आपने कंसीडर किया है कि आपको एल एंड यू जो है वो नहीं मिला। ठीक है, तो उसके बाद ये क्वेश्चंस बनाने के बाद हमें एल एंड यू चाहिए होगा। एल मैं कैसे बनाऊंगी, मेरे पास ये ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये है मेरे पास मैट्रिक्स ए। एल लिख लेंगे। एल के लिए क्या करना है, पहले 1 1 1 पिवट पोजीशन पे 1 1 लिखना है और उसके ऊपर आपको 0 0 कंसीडर कर लेना है। ठीक है, अब आपको L लिखना है 2 1 पोजीशन है, ये L 3 1 पोजीशन है, ये L 3 2 पोजीशन है, ये आपको भी पता है, आपने ऐसे लिख लेना है। और U के लिए आपको क्या करना है, ये U 1 1 है, U 1 2 है, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपने लिख लेना है। यहाँ पर आपके जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, L 2 1 L 3 1 L 3 2 U 1 1 U 1 2 U, मतलब इन सब की ना आपने वैल्यूज़ पुट निकालनी है। वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद जो है आप इनमें पुट करेंगे, तब आपके पास एल यू फैक्टराइजेशन एल एंड यू मैट्रिक्स बन जाएंगे। वैसे तो ये दिए ही जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि इन केस अगर आपको ये नहीं दिए जाते तो आप इस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, इस तरह से लिख लेना है पोजीशंस के अकॉर्डिंग। जब अगर एल मैट्रिक्स है तो एल को यूज़ करते हुए उसकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे, और अगर यू मैट्रिक्स है तो उसकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब हम इस तरह लिख लेंगे तो हम L 2 1 ये वाली वैल्यूज़ L और U की वो कहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखें दो दिए गए हैं L एंड U और A उसके इक्वल होता है। ठीक है, U 1 1 किसके इक्वल होगा, मेरे पास U 1 1 मेरे पास किस, आप जो है वो इजीनेस करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे L और U को, तो ये जो फर्स्ट रो है इसका फर्स्ट कॉलम होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो है वो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, जब आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ये आपके पास मतलब नहीं बिना किसी क्वेश्चन में दिया होता तो अगर, तो आपको ये हर क्वेश्चन में ही ये स्टेप करना होगा। हर क्वेश्चन में इतना इतना स्टेप आपके पास सेम होगा कि आपको L एंड U को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो वैसे ये क्वेश्चन में दिया ही होगा। तो U 1 1 किसके इक्वल ले लेंगे, 3 के इक्वल। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो हम इक्वल ले लेंगे। ठीक है, L 2 1 इसके इक्वल है, ये जो है ये इसके इक्वल है। फाइंड करने के बाद यहाँ पर जो सिंगल वैल्यूज़ थी U 1 1 U 1 2 U 3 3, उनकी वैल्यूज़ डायरेक्टली हमारे पास आ गई हैं। इनको यूज़ करते हुए हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ से देखिए, अगर U 1 1 की यहाँ पे पुट की जाए तो L 2 1 आ जाएगी। यहाँ पर इन दोनों की पुट करेंगे तो L 2 1 आ जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास U 2 3 आ जाएगा। इस तरह से पुट करने के बाद हमारे पास जो वो वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो हम इनमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमने क्या करना है, हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी जो हमें पता है, ux इज़ इक्वल टू y एंड ly इज़ इक्वल टू b। उनको सॉल्व करेंगे, x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकालेंगे और y1 y2 y3 की वैल्यूज़ निकालेंगे। आई होप आपको जो है इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरी एफ़र्ट्स आपको लगे कि आपके लिए काम आई हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।